भारत का चरित्र, भारत का चरित्र किस अवस्था पर था, किस ऊंचाई पर था, इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण। बात उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सहित मां सीता की खोज में सुग्रीव तक पहुंचे। अब सुग्रीव ने उनको वो आभूषण दिखाए जो विमान से, पुष्पक विमान से गिराए गए थे। भगवान ने उन आभूषणों को लक्ष्मण के सामने किया और कहा कि लक्ष्मण देखना, ये देवी सीता के ही आभूषण, उन्हीं के गहने हैं ना। समय लक्ष्मण ने बड़ी सहजता से एक बात कही थी, ना हम जनामी केयूरे ना हम जनामी कुंडले। भैया मैं इन केयूरों, मैं इन बाजूबंद को नहीं जानता, भैया मैं इन कुंडलों को भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी भाभी के मुख की तरफ देखा ही नहीं। पर हाँ भैया, त्वभी जनामी नुपुरे, मैं ये नुपुर, ये पायल जानता हूं, क्योंकि मैं नित्य भाभी के चरणों की वंदना करता था। इतना ऊंचा आदर्श भारत का, इतनी पवित्रता विश्व के किसी संस्कृति में, किसी राष्ट्र में आपको ऐसा ऊंची मिसाल नहीं मिलेगी। ये ऐसी पवित्रता सिर्फ भारत की जागीर रही है, भारत की बपौती। हमारे उपनिषद काल के एक राजा हुए हैं, राजा अश्वपति। वो बहुत ही गर्वोक्ति के साथ, एक स्टेटमेंट उनकी छांदोग्य उपनिषद में दर्ज है, और वो कहते हैं बड़ी गर्व के साथ, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं, कोई मिथ्याचारी नहीं, कोई स्वेच्छाचारी नहीं, क्योंकि मेरे राज्य में सभी चरित्र के धनी हैं। ऐसा था भारत, और ऐसा था उसका महिमावान चरित्र। अब अगर हम इसी संदर्भ में गुरु महाराज जी की ओर रुख करते हैं। महाराज जी हमारे गुरुदेव, आज तक हमने उनके व्यक्तित्व में हल्केपन की एक रेखा तक नहीं देखी। उनके रोम रोम से चारित्रिक गुणों के रत्न झरते दिखाई देते हैं। और सच बात तो ये है कि महाराज जी के लिए ये व्यक्तित्व और ये जो चरित्र के जैसे संबोधन है, शब्द हैं, इनका प्रयोग करना अशोभनीय लगता है, क्योंकि उनके चरित्र के बारे में क्या कहे, जो लाखों हृदयों, लाखों व्यक्तियों के चरित्र के निर्माता हैं। आज विश्व के लाखों चरित्रों का उन्होंने निर्माण किया। वो एक ऐसा सांचा बनकर समाज में आए हैं जहां चरित्रता खुद एक आकार लेती है। साइंस में एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रेजोनेंस। ये लॉ ऑफ रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली जब आप एक ट्यूनिंग फॉर्क को किसी एक पर्टिकुलर वाइब्रेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करते हैं, और इस ट्यूनिंग फॉर्क के पास एक और दूसरा ट्यूनिंग, इसी की विसिनिटी में, संपर्क में एक दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लेकर आते हैं। इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन ये अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। तो लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क जो वाइब्रेट कर रहा है, ये अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी, इसको भी रेजोनेट कर देगा, और ये वाला ट्यूनिंग फॉर्क भी रेजोनेट करने लगेगा इसी की फ्रीक्वेंसी से। ये एक लॉ ऑफ रेजोनेंस है। महाराज जी के दरबार में, उनके सानिध्य में हम यही लॉ घटते देखते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं चरित्र की इस ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, आदर्शों की, संस्कारों की, मूल्यों की ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं कि उनके सानिध्य में जो कोई आता है, जो भी अनुयायी आते हैं, वो भी रेजोनेट करने लग जाते हैं उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं मूल्यों से। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि अपने आप भारत के चरित्र के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कारों के प्रति, मूल्यों के प्रति एक जागृति सी आ जाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे भी बढ़कर क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, इसकी समझ आने लगती है अपने आप महाराज जी के दरबार में युवा वर्ग को, ऐसे युवा भाई जिनका सच कहूं तो बाहर पहले चाल चलन इतना सधा हुआ नहीं था, लेकिन महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के संपर्क में जब वो आए, तो आज वही भाई एक जिम्मेदार सेवा बनकर बहनों की सिक्योरिटी में खड़े नजर आते हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट है। क्या थे और क्या हो रहे हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके पीछे
सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की चरित्र निर्माण की शैली का कमाल है।